औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके पास वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट ए बी एंड सी। तो अब हमने वेरीफाई करना है कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो ये सेट जो आपने प्रॉपर्टीज़ चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी, जिसमें आपके पास था एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने क्या किया, साइन यूज़ कर दिए। तो चूँकि वहाँ पे आपने एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ी थी। नेक्स्ट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपने इसमें जो क्वेश्चन 6 में यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हमने इन चारों प्रॉपर्टीज़ को इस क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन के पार्ट 1 में क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास चूँकि ए सेट है, बी और सी, ए में 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट है, बी में 3 से 8 तक, ठीक है, सी में 5 6 7 9 और 10। अब इसी को यूज़ करते हुए हम पहले इस सेट को सेटिस्फाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में। ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पे मौजूद है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपने पहले पढ़ी हुई है कि हमारे पास ए यूनियन बी सेट को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया जाता है, और सी सेट का यूनियन सेपरेट। और फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट वाला ए सेट बाहर निकाल के उसका यूनियन लिख के और हम बी और यूनियन सी इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ऑफ यूनियन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास सेट है, ये आप लोग क्लास 7 और 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल वर्क है, आप लोग इसको एक नज़र ही देखेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए यूनियन बी सेट है। ए आपके पास 1 से लेके 1 2 3 4 था, और यूनियन लगाएंगे, और बी सेट आपके पास यहाँ पे क्या था, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने ए और बी सेट यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो चूँकि उन दोनों के दरमियान क्या है, यूनियन है, तो इसका मतलब है हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स को ए यूनियन बी में राइट कर देंगे। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 भी आ जाएगा, 2 3 4 भी आ जाएगा यहाँ तक। आगे अगर देखें तो 5 6 7 8 भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 6 7 8। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया है, ए यूनियन बी। अब चूँकि इसका नेक्स्ट यूनियन सी के साथ भी है, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका यूनियन सी के साथ भी है। स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी का जो कंप्लीट सेट आया है, इसका हम यूनियन करेंगे सी के साथ। तो सी सेट आपके पास फिर आ जाता है, जो कि यहाँ पे 5 6 7 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ए यूनियन बी का जो आंसर आया है, जो सेट आया है, उसी को राइट करेंगे। तो जो कि 1 2 3 से लेके 8 तक है, उसका यूनियन फाइंड करेंगे 5 6 7 9 10। स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, सी का सेट लिखा। अब फिर हमने इनके दरमियान यूनियन फाइंड करना है, तो हमने रिपीटिंग वैल्यू को छोड़ के इसको तरतीब से यहाँ पे लिख देंगे आंसर में, 1 2 3 अप टू 4 5 6 7 8 तक। फिर लास्ट पे देखें तो यहाँ पे 9 भी आ रहा है और इधर 10 भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, यूनियन यानी यूनिटी सबको इकट्ठा करके हमने तमाम के तमाम एलिमेंट एक ही सेट में लिख देने हैं। तो जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया यूनियन बी, और फिर हमने इसका रिजल्ट को यूनियन किससे लिया, सी के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास थी ए यूनियन। अब ए यूनियन को सेपरेट करके पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी और सी का सेट लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, बी सेट है आपके पास 3 4 5 6 7 8, और सी सेट है आपके पास 5 6 7 9 और 10। अब बी और सी का हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें अगर आप लोग, तो ये बी यूनियन सी। अब इसमें तरतीब से हमने क्या करना है, रिपीटिंग नंबर को छोड़ के वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो ये हमारे पास चूँकि 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, और लास्ट पे देखें 9 और 10 भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अप टू 10 तक बी यूनियन सी आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ए सेट लेंगे। ए सेट का यूनियन हमने बी यूनियन सी का जो भी आंसर आया है, आंसर में सेट आया है, तो वो हम इसके साथ राइट करेंगे। तो ए सेट आपके पास था 1 2 3 4, इसका यूनियन लेंगे इस टोटल सेट के साथ जो हमारे पास बी यूनियन सी आया था। तो 3 से लेके अप टू 10 तक हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। तो इसका यूनियन हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। तो 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स, अब 1 से लेके अप टू 7 काउंटिंग कितनी आ गई है, 10 तक। ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड यहीं तक हमारे पास सॉल्व है। अगर आप लोग देखें तो ए जो सेट लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर, और जो राइट हैंड साइड थी, उन दोनों का आंसर क्या है, सेम। सो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड।
ठीक है। तो इसका नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने क्या करना था, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था। तो जहाँ जहाँ पे अब यूनियन हमने हल किया है, यानी यूनियन फाइंड किया है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन लगा देंगे तो हमारे पास सेम बाकी तमाम का तमाम सेट एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो अगर इस सेट पे गौर करें, ए इंटरसेक्शन बी, अब इंटरसेक्शन सी सेपरेट कर देना है, फिर हम ए को सेपरेट करके बी इंटरसेक्शन सी को क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है। सबसे पहले ए का सेट है आपके पास 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन बी का सेट है 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, अगेन आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ए का सेट है 1 2 3 4 और बी सेट 3 4 5 6 7 8। तो ये दोनों सेट हमने क्या किया, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन में लिखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब इनका इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इंटरसेक्शन में वो चीज़ें देखी जाती है, वो एलिमेंट्स देखे जाते हैं जो दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हो, यानी दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखें 1 है, इधर भी नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं है, 2 इधर भी नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं है। अब स्टूडेंट्स 3 एलिमेंट इधर भी है इधर भी है, तो ये दोनों एलिमेंट्स सेम हैं और दोनों में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के सेट में लिख देंगे। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें 4 इधर भी है और इधर भी, ये दोनों एलिमेंट्स दोनों सेम हैं और कॉमन आ रहे हैं, ये आपके पास आ जाएगा। बाकी कोई भी एलिमेंट्स मैच नहीं हो रहे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 3 और 4। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसका अगेन इंटरसेक्शन फाइंड करना है सी के साथ। तो सी के साथ हम सी का सेट लिखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया वो 3 और 4 था, हमने यहाँ पे लिख दिया, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और सी सेट लिख लेंगे 5 6 7 9 और 10। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों में हमने देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। यहाँ पे 3 और 4 आ रहा है, चूँकि ये जो सेट है 5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 5 से स्टार्ट। अब इन दोनों सेट में अगर आप लोग गौर करें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि सेम हो, तो फिर हम क्या करेंगे इसको, ये एम्प्टी सेट। ठीक है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा तो हम उसको लिख देंगे एम्प्टी सेट। स्टूडेंट यहाँ तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को अभी सेट में इकट्ठा कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों सेट को सॉल्व करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। अब बी सेट है 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हमने सी ले लिया 5 से लेके 5 6 7 9 और 10। अब इन दोनों में हमने देखना है कि कॉमन कौन से आ रहे हैं, यानी सेम एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं। तो 5 इधर भी है इधर भी है, सेम एलिमेंट है। 6 ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, 7 ये दोनों में कॉमन है। आगे 8 इधर नहीं है और 9 और 10 वो फर्स्ट बी यानी बी सेट में नहीं है। तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास सेम एलिमेंट आ गए हैं 5 6 और 7, 5 6 और 7। तो ये देखें हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो हम सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे जो कि आपके पास था 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट आया था यहाँ पे 5 6 7 उसको हम रिटर्न कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों अब सेट पे गौर करें तो दोनों के एलिमेंट्स क्या है, मैच ही नहीं हो रहे, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो फिर हम इस सेट को भी क्या कर देंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट। अगर यहाँ पे आप लोग गौर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट आई है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है। तो राइट हैंड साइड भी क्या है, एम्प्टी सेट। सो हैंस प्रूव्ड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने फाइंड किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब चूँकि पहले यूनियन आ रहा है तो इसका मतलब जब हम इसके जो लॉ को लिखेंगे तो वो ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ओवर के बाद जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी। अब जब इसकी राइट हैंड साइड देखें तो ए का यूनियन बी के साथ आएगा, फिर हम इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, ए यूनियन सी के साथ आएगा। स्टूडेंट्स ये आपने कुछ लॉ पहले भी पढ़े हुए हैं, जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखें 2 3 + 5 हो तो हम क्या करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 to the 6 और 2 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दरमियान में ये प्लस का साइन हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, 5 to the 10। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो हम प्रीवियस जो इसके सेकंड पार्ट में भी बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व कर चुके हैं। हम दोनों सेट लिख लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी। अब बी सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन सी सेट लिखा है। इन दोनों में से अब हमने देखना है दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इधर भी 5 कॉमन है, 6 ये भी कॉमन
7 ये भी आपके पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपस में मैच हो रहे हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5, 6 और 7, बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका हमने यूनियन फाइंड करना है ए के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में यूनियन था ए, तो सबसे पहले अब ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट आपके पास 1 2 3 4 था, यूनियन का साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स, और बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट आया था 5 6 7, तो वो हम लगा देंगे यहाँ पे 5 6 7। यूनियन में चूँकि हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख देते हैं, तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 और नेक्स्ट 5 6 7। तो स्टूडेंट्स ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमने क्या किया, सेट में लिख दिए। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, जो कि है ए यूनियन बी। अब ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4, यूनियन लगाएंगे, बी का सेट लिख लेंगे जो कि है 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन था जिसको हमने एसोसिएटिव यूनियन और अगेन फिर एसोसिएटिव इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो हमने इन चारों प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो अभी चूँकि हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं जिसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, फिर नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट्स यूनियन की बात आती है तो हम तमाम एलिमेंट्स जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम नहीं लिखते, जस्ट वन टाइम लिखते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 अगेन आ रहा है, ये चूँकि हम लिख चुके हैं 5 6 7 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया फिर, ए यूनियन बी। तो अगर आप लोग नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है। अब हम इसको फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी आ रहा है। अब ए के एलिमेंट लिख लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 वही सेम एलिमेंट आ जाएंगे। यूनियन सी के एलिमेंट लिखेंगे जो आपके पास थे 5 6 7 9 और 10। अब चूँकि यूनियन की बात हो रही है तो हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा सेट में लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 8 नहीं है तो हम 8 को लेफ़्ट कर देंगे और 9 और 10 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने ए यूनियन बी, ए यूनियन सी दोनों यूनियन फाइंड कर लिए हैं। इनके दरमियान अब चूँकि इंटरसेक्शन का साइन है तो हमने दोनों के रिज़ल्ट को लिख के उनमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम इनके सेट को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ए यूनियन बी का जो था वो 1 2 3 से लेके अप टू 8 तक। ए यूनियन सी का रिज़ल्ट आपके पास था 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। अब इन दोनों में हमने देखना है कि कौन से कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे भी 1 है, इधर ये भी कॉमन है, 2 इसको भी हमने लिख लिया, 3 इधर भी कॉमन है, इसको भी लिख दिया, 4 ठीक है, नेक्स्ट 5 है आपके पास, 6 है, 7 है, इसको भी ये भी कॉमन पार्ट है। और स्टूडेंट्स 8 इधर नहीं है, 9 इधर नहीं है। ठीक है, तो ये 8 9 10 ये नहीं आएंगे। तो टोटल हमारे पास 7 तक जो है कॉमन पार्ट आ रहे हैं। तो फिर आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 तक ये लिख देंगे। अगर आप लोग गौर करें तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो वो भी 1 2 से लेके अप टू 7 तक आ रही थी, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 7 तक। हैंस प्रूफ। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपके पास था डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन। पहले यूनियन हमने फाइंड किया, अब हमने इंटरसेक्शन पहले फाइंड करना है ओवर यूनियन, यूनियन के थ्रू यानी हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सेट को यानी इसके लॉ को लिखते हैं। पीछे हमने स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, हमने वही प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिखते हुए फाइंड करना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारे पास लॉ, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। जस्ट आपको क्वेश्चन में इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ये पूछी जाएंगी तो आपने क्या करना है, इसको ज़ुबानी याद रखना है और इस लॉ को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ठीक है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है तो दरमियान में यूनियन है, फिर ए इंटरसेक्शन सी है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास फिर आ गई है। यहाँ पे ये देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हमने बी का यूनियन सी के साथ ले लेना है। तो बी के तमाम एलिमेंट यूनियन, फिर सी के तमाम एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों में अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट में से एलिमेंट्स को तरतीब से लिख देना है, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 3 से, 3 4 5 ठीक है, 6 7 8 और यहाँ पे 9 और 10 भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी यूनियन सी।
अब अगेन हमने इसका जो आंसर आया है इसको हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ठीक है। बी यूनियन सी का हमारे पास ये टोटल सेट आ गया है स्टूडेंट्स, बी यूनियन सी का, इसका हमने ए के साथ इंटरसेक्शन। अब हम सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे जो कि आपके पास 1 2 3 4 थे। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 ए के एलिमेंट, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और हमने तरतीब से इस सेट को लिखना होता है। बी यूनियन सी का जो ये वाला रिजल्ट आया है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3 4 से लेके अप टू 10 तक। अब स्टूडेंट्स इसमें इंटरसेक्शन की बात आ रही है तो हमने दोनों सेट में देखने हैं कॉमन एलिमेंट यानी सेम एलिमेंट कौन से हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3, इधर भी 3, इसके स्टार्ट पे 1 2 था ही नहीं, 4 इधर भी 4। अब इसके आगे कोई भी ए सेट में एलिमेंट नहीं है तो इधर यहाँ पे मौजूद है। हमें चूँकि कॉमन चाहिए तो हमें 3 और 4 ही यहाँ पे कॉमन मिले हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई 3 और 4। स्टूडेंट्स अब इसका भी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और देखते हैं दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं। तो इस ला का जो राइट हैंड साइड है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। ए का एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4, बी के एलिमेंट थे आपके पास 3 से लेके अप टू 8 और इनके दरमियान स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन का साइन है। तो दोनों में हम कॉमन चेक कर लेते हैं। तो 3 यहाँ पे कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है और कोई भी एलिमेंट्स दोनों मैच नहीं हो रहे। तो फिर हम क्या लिख देंगे इंटरसेक्शन 3 और 4। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन किसका आएगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स ए पे इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स लिख देंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे और हम सी के एलिमेंट लिखेंगे 5 6 7 9 10 जो कि क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है। इन दोनों में अगर आप लोग एलिमेंट चेक करें तो ये 1 से लेके काउंटिंग 4 पे एंड होके नेक्स्ट जो स्टार्ट होती है सी की वो 5 से स्टार्ट होती है। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी। यहाँ पे हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन सी भी फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स और प्रीवियस में ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों में क्या था, यूनियन। तो दोनों के रिजल्ट लिखेंगे। इसका ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट था 3 और 4 तो हम सेट में लिख देंगे यहाँ पे 3 और 4। यूनियन फाइंड करना है किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ। तो स्टूडेंट्स जब भी यूनियन की बात करें तो इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। एलिमेंट्स ओनली 3 और 4 हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर आप लोग गौर करें तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में भी क्या रिज़ल्ट था, 3 और 4, और राइट हैंड साइड भी अगर आप लोग चेक करें, मैंने हाईलाइट की है तो ये देखें राइट हैंड साइड आपके पास ये भी 3 और 4, सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यानी एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दिया है ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर बी, ठीक है। पार्ट नंबर बी में आपके पास जो सेट दिए गए हैं वो ए किसके है, एम्प्टी सेट, बी में 0 है। ये बहुत छोटा सा सेट है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें भी हमने क्या करना है, चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के थ्रू कंसीडर कर लेना है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव ऑफ यूनियन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ए यूनियन बी पहले, फिर यूनियन उसके सी के साथ लेना है, फिर ए को छोड़ के बी यूनियन सी फाइंड कर लेना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे जिसमें ए यूनियन बी को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी। ए चूँकि यहाँ पे एम्प्टी सेट है, आप इसको एम्प्टी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यूनियन लगाएंगे और बी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो 0 दिया गया, तो 0 सेट। तो सेट में हमारे पास हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे ओनली 0 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आ गया, 0। नेक्स्ट इसका यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ। अब सी के एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 1 2। अब यहाँ पे सी के एलिमेंट लिखेंगे, ए यूनियन बी का ओनली 0 था, यूनियन लगाएंगे 0 1 2। अब यहाँ पे देखें तो हमने यूनियन फाइंड करना है और तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या करेंगे, तरतीब से सेट के अंदर लिख देंगे जो कि है 0 देन 1 एंड 2, ठीक है। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया जो कि आपके पास आ रही है 0 1 और 2, ठीक है, 0 1 और 2। तो ये ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ लिया तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड आपके पास है ए का यूनियन सेपरेट, अब बी यूनियन सी पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बी यूनियन सी, बी जो 0 है, सी 0 1 2। अब यूनियन फाइंड करेंगे तो 0 1 2 कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे।
अब हमने क्या करना है, इसका ए के साथ सेपरेट, सबसे पहले हम ए के एलिमेंट लिखेंगे। ए में चूँकि कोई एलिमेंट नहीं था, एम्प्टी ब्रैकेट थी, एम्प्टी सेट था, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी जो कि एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और यूनियन लगाएंगे, बी यूनियन सी 0 1 2 था, तो ये हमने 0 1 2 लगा दिया। अब इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमने तरतीब से लिख देना है। फर्स्ट सेट जो एम्प्टी है लेकिन यहाँ पे 0 1 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको आंसर में लगा देंगे 0 1 2। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, ए यूनियन, ठीक है, इनटू बी यूनियन सी। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो ये राइट हैंड साइड और यहाँ पे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड 0 1 2, इधर भी क्या आ गया 0 1 2, तो दोनों के रिजल्ट सेम है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। जैसा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड किया था, इसी तरीके से हम एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। पहले हमने दो सेट को इकट्ठा करके तीसरे को अलहदा से लिख देना है, फिर हम फर्स्ट वाले को अलहदा निकाल देंगे, यानी घर से निकाल देंगे, तो हमारे पास बी और सी यानी इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी, ये अच्छे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके इंटरसेक्शंस को अब कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ए एम्प्टी सेट था और इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे बी आपके पास 0। अब दोनों में चूँकि हमने क्या करना होता है, कॉमन एलिमेंट देखने हैं, यानी अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 होना चाहिए, अगर इधर एम्प्टी सेट है तो इधर भी एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, आंसर में ए इंटरसेक्शन बी के यानी जो आंसर आएगा उसमें एम्प्टी सेट ही लगा देंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन सी भी है, तो इसको हम इंटरसेक्शन सी के साथ सॉल्व करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट ही था, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, सी आपके पास 0 1 2 सेट है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखें तो भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहे, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, तो फिर इसके रिजल्ट में भी आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड देखें कितनी छोटी सी थी, जो सॉल्व हो गई है, ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे, जिसमें हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी को इकट्ठा किया है, ए को हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो बी के जो सेट है वो है 0 और सी है 0 1 2। अब दोनों में कॉमन देखें तो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। अब कॉमन एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं, तो 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे बी इंटरसेक्शन सी में। अब हमने बी इंटरसेक्शन सी का तो रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, लेकिन ए इंटरसेक्शन बाकी है। तो अब इस रिज़ल्ट को इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो ए चूँकि पहले नंबर पे है, तो हमने ए का सेट भी फर्स्ट पे ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाएगा ए का, ठीक है। ए का एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट लिख देंगे। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास ओनली 0 आया था स्टूडेंट्स, तो 0 लिख देना। अब दोनों में अगर देखें तो कॉमन एलिमेंट फिर से नहीं है, तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का साइन को आप लोग इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी एम्प्टी सेट है। अब अगर आप लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे गौर करेंगे तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड में भी क्या आया था, एम्प्टी सेट, और अगर राइट हैंड साइड देखें तो उसमें भी क्या आया आपके पास रिजल्ट, एम्प्टी सेट, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो हमारे पास है ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, जो कि हमने किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब चूँकि यूनियन पहले आ रहा है, तो ये किसके थ्रू हम हल करेंगे, इंटरसेक्शन के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिर लगा देंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए यूनियन बी करेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन करेंगे ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है स्टूडेंट्स। ये आप लोग क्लास 7 और 8 में भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को ही कंसीडर करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या आ गया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो चूँकि हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी ले लेंगे। बी की वैल्यू थी आपके पास 0 और सी की 0 1 2, तो वो हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप लोग कॉमन देखें तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये एक एलिमेंट 0 है जो दोनों में क्या है, कॉमन। तो फिर हम इसका रिजल्ट लिख देंगे 0। तो हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया। अब इसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो ए सेट आपके पास एम्प्टी सेट था, ठीक है। यहाँ पे देखें ए सेट एम्प्टी सेट, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे। बी इंटरसेक्शन सी का जो ये वाला रिजल्ट आया, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब चूँकि यूनियन की बात आई है, तो हमने तरतीब से जो भी एलिमेंट आ रहा होगा वो हमने लिखना है रिजल्ट में। तो रिज़ल्ट अगर आप लोग देखें तो दोनों में क्या आ रहा है, 0 एलिमेंट आ रहा है, तो हमने यहाँ पे यूनियन लगा दिया 0 एलिमेंट।
तो लेफ़्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी है। नेक्स्ट हम इसकी सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी हल करेंगे, फिर ए यूनियन सी, दोनों के रिजल्ट जो आएंगे उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, ए सेट था आपके पास एम्प्टी सेट, यूनियन का साइन लगाएंगे। बी सेट आपके पास क्या आ रहा है, 0। स्टूडेंट्स ये सारे के सारे आपने इसी जो क्वेश्चन के अंदर जो बी पार्ट में यहाँ पे दिया गया है, ए सेट एम्प्टी, बी 0, सी 0 1 2, इन्हीं सेट के थ्रू आपने क्या करना है, चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है। तो ये चूँकि छोटे सेट थे इसलिए देखें आगे आपको इजीली याद भी हो गए होंगे कि ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है और सी की क्या है। तो बी आपके पास 0, अब इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 0। अब ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, अब ए यूनियन सी करते हैं। तो ए की एम्प्टी सेट और सी हमारे पास क्या था, 0 1 2, इन दोनों में यूनियन का साइन लगा देंगे। जब यूनियन फाइंड करते हैं इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो आ रहे होते हैं हम वो लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 0 1 और 2, ठीक है, ए यूनियन सी। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये राइट हैंड साइड थी हमारे पास टोटली। इन दोनों के रिजल्ट लिख दिए जो पहले 0 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ए यूनियन बी का रिज़ल्ट क्या था, 0। और नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो ए यूनियन सी का रिज़ल्ट था 0 1 2, लेकिन इन दोनों के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमने क्या देखने हैं, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में क्या आ रहे हैं, फिर 0, ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है, 0। तो ये देखें अगर रिज़ल्ट 0, लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास वह भी क्या थी, 0, और राइट हैंड साइड जो मैंने सॉल्व की है वो भी क्या आ गई, 0, हैंस प्रूव्ड। तो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ तक सेटिस्फाई हो गई है स्टूडेंट्स, इसके आंसर इक्वल है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 4, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इंटरसेक्शन पहले आ गया, पहले यूनियन था फिर ओवर इंटरसेक्शन हमने किया। अब स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव जो है उर्दू में इसको तकसीमी खासियत बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अब चूँकि हमारी प्रीवियस जैसे थर्ड पार्ट में हमने किया था टोटली वही वर्क है, जस्ट यूनियन और इंटरसेक्शन की हमने क्या करना है, जगह चेंज करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, और उनके दरमियान क्या आ जाएगा, यूनियन। लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे सबसे पहले। लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास बी यूनियन सी को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी यूनियन सी, बी का सेट है 0, यूनियन सी का सेट है 0 1 2। अब यूनियन चूँकि हम फाइंड कर रहे हैं तो हमने तरतीब से तमाम के तमाम एलिमेंट लिख देने हैं, जो कि था 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। तो ये देखें बी यूनियन सी आ गया। नेक्स्ट अब हम ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेने वाले हैं। ए हमारे पास था ही एम्प्टी सेट, तो फिर हम क्या करेंगे, ए की जगह एम्प्टी सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे, बी यूनियन सी का रिजल्ट जो 0 1 2 आया था वो लिख देंगे। अगर आप लोग दोनों सेट पे गौर करें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्टी सेट यूज़ करते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो अब ये देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की आ गई, एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करके कि हमारे पास यही सेम रिज़ल्ट बनता है। तो राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे, जो कि आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों का फिर हम क्या करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे। तो अगर आप लोग देखें ए इंटरसेक्शन बी, ए का रिजल्ट, ए का जो सेट था वो आपके पास एम्प्टी था, इंटरसेक्शन बी का जो रिज़ल्ट है वो 0। दोनों में फिर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, और जहाँ एलिमेंट सेम ना हो तो फिर हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो नेक्स्ट पे अगर आप लोग देखें तो ए इंटरसेक्शन सी में यहाँ पे ए का जो एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सी क्या था, 0 1 और 2। तो दोनों में हमने क्या करना है, अगेन कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो चूँकि हमारे पास सेम एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एम्प्टी सेट। तो इन दोनों के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन। प्रीवियस जो पार्ट में वहाँ पे भी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन सी भी क्या आ गया, एम्प्टी सेट। अब चूँकि दोनों सेट ही एम्प्टी है, इनके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर भी क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट इसका एम्प्टी सेट। अगर आप लोग क्वेश्चन पे गौर करें तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो भी एम्प्टी सेट थी आपके पास, ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड, और अगर आप लोग देखें तो राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट।
तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक हमने पार्ट बी में चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जो है सी, जिसमें ए आपके पास नेचुरल नंबर जो कि आप जानते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और फिर बी जी। ठीक है, जी का मतलब इंटीजर्स होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये सेट हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेट हैं। और सी सेट देखें तो क्यू हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर जिनको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें एन छोटा सेट है, एन से बड़ा सेट क्या है, जी। ठीक है, यानी एन छोटा सेट, अब जी उससे बड़ा, और जो क्यू यानी रैशनल नंबर उससे बड़ा सेट है। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे इसमें भी हमने क्या करना है, चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, उनको वेरीफाई करना है कि उन दोनों के रिजल्ट क्या हैं, सेम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करके बताया है कि यूनियन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले दो सेट को इकट्ठा करके फिर पहला सेट छोड़ के लास्ट वाले दोनों सेट को इकट्ठा करके लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड चूँकि आपके पास है ए यूनियन बी, तो ए आपके पास यहाँ पे नेचुरल नंबर आ रहा है जो कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और बी क्या है, इंटीजर्स हैं 0 प्लस माइनस 1, इसमें तमाम के तमाम जो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल होते हैं। इस सेट का हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो जब भी हम यूनियन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम काउंटिंग नंबर जो है तरतीब से लिखते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसमें तमाम के तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों शामिल हो जाएंगे। ए यूनियन बी आपके पास क्या आ गया, इंटीजर्स के। नेक्स्ट अब आपने सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या कर देना है, इनको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी लाज को जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं इसको डायरेक्ट ही वेरीफाई करते जाना है। अब ए यूनियन बी तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब इसका यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ। तो मैंने बताया था ए यूनियन बी जब भी लेंगे, यानी ए यूनियन सी लें या बी यूनियन सी लें, तो उसमें जो बड़ा सेट है यूनियन में वो आएगा। तो इसका ए यूनियन बी का रिज़ल्ट आपके पास जी यानी इंटीजर था, और यूनियन सी का क्या है, क्यू, क्यू यानी रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो बड़ा यानी इंटीजर्स, रैशनल नंबर में तमाम के तमाम क्या होते हैं, इंटीजर्स भी शामिल है, तो हमारे पास आ गया रिज़ल्ट क्यू। तो लेफ़्ट हैंड साइड देखें हमारे पास क्या आ गया है, रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स ए यूनियन बाहर है और बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले हम बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे। बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, जी यानी इंटीजर, ये देखें जो आपके पास बी, और सी की वैल्यू क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने दोनों को लिख लेना है बी यूनियन सी। अब यूनियन जब भी फाइंड करेंगे तो बड़ा सेट हमने लिखना है, तो जी यूनियन क्यू यानी क्यू रैशनल नंबर, तो इसका रिज़ल्ट आ गया रैशनल। तो सिंपली अगर आप लोग नेक्स्ट देखें तो इसका हमने ए के साथ यूनियन फाइंड करना है। ए में हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर थे। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे ए के नेचुरल नंबर पहले लिख लेंगे, यूनियन क्या लिख देंगे, जो बी यूनियन सी का रिजल्ट आया होगा रैशनल नंबर उसको। अब स्टूडेंट जब भी इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास बड़ा सेट आ रहा है क्यू। ठीक है, तो बड़ा सेट आ रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसलिए साइन लगा के, अब देखें जिधर वाली साइड पे ये मुंह खोला है इसका मतलब ये वाली जो इंटीजर नेचुरल नंबर से बड़ा है। फिर मैंने दोबारा साइन यहाँ पे लगाया तो इसका मतलब जो क्यू जी से बड़ा है। ठीक है, तो जब इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी और इंटरसेक्शन फाइंड करते हुए छोटी वैल्यू, छोटा सेट आएगा। तो यहाँ पे एन यूनियन क्यू, तो यूनियन फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड किसके आ गई है, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2 जो कि है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एसोसिएटिव इंटरसेक्शन सेम टू सेम एसोसिएटिव ऑफ यूनियन की तरह है, बस वहाँ पे क्या है, यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो ए में आपके पास है नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटरसेक्शन बी में आपके पास यहाँ पे ये देखें बी में दिया गया है इंटीजर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर। तो दोनों में चूँकि हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, नेचुरल नंबर। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ फाइंड करना है, सी के साथ।
तो सी हमारे पास क्या था, रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का जो यहाँ पे रिजल्ट आया था नेचुरल नंबर वो लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे, सी का जो सेट था रैशनल नंबर उसको लिख लेंगे। दोनों में हमने चूँकि कॉमन फाइंड करना है, तो हमारे पास जो छोटा सेट था, यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट आएगा वो हम लिखेंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया है, नेचुरल नंबर। तो अब हम इसकी कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आपके पास फिर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी में देखें, बी की वैल्यू आपके पास इंटीजर थी और सी की जो सेट था वो क्या है, रैशनल नंबर। अब दोनों में हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में वो चीज़ हम लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, कॉमन लेते हैं ना। अब जी के तमाम एलिमेंट क्यू में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो छोटा जो सेट है वो जी हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा। तो ये आपके पास बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, इंटीजर्स। अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए के साथ। चूँकि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो हमने ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए का आपके पास सेट था नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो यहाँ पे रिजल्ट आया होगा जी यानी इंटीजर, हम वो लिखेंगे। अब दोनों का अगेन इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इन दोनों में हमारे पास जो छोटा सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लोग देखें तो वो भी आपके पास क्या आई है, यहाँ पे नेचुरल नंबर। ठीक है, और राइट हैंड साइड भी नेचुरल नंबर। तो हमारे पास हैंस प्रूव। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी को हमने क्या किया है, वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी 3, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके पास सेट मौजूद हैं। हम स्टार्ट करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने क्या करना है, ए का यूनियन लेना है किसके साथ, बी के साथ, फिर ए का यूनियन लेना है सी के साथ, और उनके दरमियान क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लेंगे बी इंटरसेक्शन सी को। तो बी और सी में ये सेट लिख देंगे। बी का सेट था इंटीजर, सी का सेट था रैशनल नंबर। चूँकि हम इनमें इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इंटीजर्स, जो दोनों में छोटा सेट होगा। ठीक है, जी क्यू से छोटा है, तो ये हमारे पास आ गया इंटीजर्स। अब हमने क्या करना है, जो आंसर इसका इंटीजर आया है उसका यूनियन फाइंड करना है ए के साथ। तो ए हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर। तो हमने सबसे पहले ए का सेट लिखा जो कि नेचुरल नंबर था, और बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट लिखा जो कि जी यानी इंटीजर था। इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास यूनियन क्या है, यानी नेचुरल नंबर तमाम के तमाम इंटीजर्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी हैं, तो चूँकि हम यूनियन में तमाम के तमाम ही एलिमेंट्स लिख देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम कंसिडर करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम ए बी और ए सी को सॉल्व करेंगे, इनमें यूनियन फाइंड करेंगे, दोनों के रिजल्ट को लेके हम इंटरसेक्शन लेंगे। ए यूनियन बी, ए आपके पास नेचुरल नंबर, बी सेट जो है वो क्या है, इंटीजर्स। अब इन दोनों में क्या है, नेचुरल नंबर तमाम के तमाम इंटीजर्स के अंदर मौजूद हैं स्टूडेंट्स, तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर्स। ठीक है, यूनियन फाइंड करेंगे, तो यूनियन में हम तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लिखेंगे, तो वो आपके पास क्या आ गया, इंटीजर्स। अब हमने ए और सी के सेट को लिखना है। ए का सेट है नेचुरल नंबर और यूनियन सी का सेट है रैशनल नंबर। चूँकि हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें बड़ा सेट हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर, तो इसका रिजल्ट ए यूनियन सी का क्या आएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, अब इन दोनों के रिजल्ट आ गए हैं, इंटीजर और ए का आया रैशनल। इन दोनों के दरमियान हमने फाइंड क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, पहला हमारा जो आंसर था वो क्या था, इंटीजर्स। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर। तो इन दोनों के जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा, इंटीजर्स। ठीक है, दोनों का कॉमन क्या आएगा, इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड देखें अगर आप लोग, तो वो भी आपके पास इंटीजर्स आ रही थी, और राइट हैंड साइड भी क्या आ रही है, इंटीजर्स, हैंस प्रूव। तो यहाँ तक हमने थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 4, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, अब हमने इंटरसेक्शन पहले लिख लेना है, यानी ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी।
तो ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले कंसिडर करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है जिसको हमने बी यूनियन सी पहले सॉल्व करना है। तो बी आपके पास था इंटीजर और सी रैशनल नंबर। इन दोनों में हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स जब भी यूनियन फाइंड करेंगे तो इन जी के तमाम एलिमेंट्स और क्यू के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दिया जाता है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा बड़ा सेट वो क्या है, क्यू। अब हमने बी यूनियन सी तो फाइंड कर लिया, इसका इंटरसेक्शन है ए के साथ। तो ए हमारे पास नेचुरल नंबर था वो लिखा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो रैशनल नंबर आया है वो लिखेंगे। अब इनमें हमने देखना है कॉमन एलिमेंट्स कौन से। कॉमन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स इसमें तमाम के तमाम नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो ये चूँकि छोटा सेट है तो नेचुरल नंबर हमारे पास कॉमन एलिमेंट। इसमें एक्स्ट्रा भी होते हैं ना, हमें तो सिर्फ कॉमन चाहिए जो आपस में सेम एलिमेंट हो। तो हमने क्या करना है, एन यानी छोटे सेट को प्रेफर करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड देखें तो ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और दोनों के रिजल्ट का हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, जो ए नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन बी जो है सेट वो क्या है, इंटीजर्स। दोनों का कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। अब सेम हमने क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। ए हमारे पास नेचुरल नंबर है, सी क्या है, रैशनल नंबर। तो ए इंटरसेक्शन सी किया तो हमारे पास जो इसका कॉमन पार्ट यानी जो सेट का आंसर आया है वो क्या है, नेचुरल नंबर। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी के दोनों के रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं। इन दोनों में हम क्या फाइंड करेंगे, यूनियन। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यूनियन फाइंड किया, नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर, तो हमारे पास क्या आएंगे, नेचुरल नंबर। अब इसकी अगर आप लोग देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड नेचुरल नंबर, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। मज़ीद एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।